क्वेश्चन नंबर 5 क्या शो दैट करना है आपको कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओ भाई, तो आपको दिखाना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी क्या है, पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टाइसेस है। तो ऐसे टाइप का सम अपन करके आ रहे 5.1 में। क्या करते थे, अगर आपको दिखाना है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस, अपन क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसका नाम क्या लिख लेंगे, जिसका नाम ए बी सी और डी रख लेंगे, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम दिखा देंगे। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा तो ये इसके वर्टाइसेस भी हो जाएंगे ऐसे। उम्मीद आपको समझ आए। तो सोल्यूशन में अपने को दिखाना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो अपन क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे चुपचाप। तो ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। अभी इसको नाम क्या रख लेंगे, इसका नाम ए बी और सी डी रख लेंगे। तो इसका नामकरण कर लो। तो ए बी सी और डी, है ना। अभी अपने को इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, तो भी लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट आपका -4, -7 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है -1, 2 है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट आपका 8, 5 है। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट आपका 5, -4 है। तो अभी अपने को क्या दिखाना है, अपने को दिखाना है कि ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी है ना, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको चुपचाप पैरेललोग्राम दिखा देंगे। तो जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो पॉइंट है वो इसके वर्टाइसेस भी हो जाएंगे। तो अभी मेरे को बताओ कि पैरेललोग्राम सुन के आपके दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आती है। पहला तो ये आती रहेगी, है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर आप थोड़ा ध्यान कर पाओ, जब अपन ने एक्सरसाइज नंबर या फिर प्रैक्टिस सेट 5.1 किया था, तो पैरेललोग्राम को दिखाने के लिए अपन क्या कर रहे थे, अपोजिट साइड को इक्वल दिखा रहे थे। क्योंकि उस टाइम अपने को सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला पता था। तो अपन क्या कर रहे थे, ये वाली साइड फाइंड कर रहे थे, ये वाली साइड फाइंड कर रहे थे, ये वाली साइड फाइंड कर रहे थे और ये वाली साइड फाइंड कर रहे थे। फिर देख रहे थे कि अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बट अभी अपन के पास डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा स्लोप का एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी अपन ये पैरेललोग्राम शो करेंगे यूजिंग स्लोप, है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल, तो मैं अगर अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दूं, ये वाली साइड को पैरेलल दिखा दूं और ये वाली साइड को पैरेलल दिखा दूं, तो भी मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ ना बेटा, है ना। तो अपने को पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल दिखाने के लिए व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबके स्लोप फाइंड कर लूंगा। तो जो स्लोप इक्वल रहेगा वो लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये कॉन्सेप्ट। स्लोप के थ्रू अपन पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी वही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अभी यहाँ पर अपन क्या दिखाएंगे, यहाँ पर अपन दिखाएंगे कि अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको 4 बार स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना पड़ेगा और स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक बार स्लोप का फॉर्मूला लिख लेंगे और 4 बार उसको डायरेक्टली लगा देंगे, बार बार स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। तो सोल्यूशन में पहला आप स्लोप का ही फॉर्मूला लिख लो। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी अपने को पहले में क्या फाइंड करना है, पहले में अपने को फाइंड करना है स्लोप ऑफ साइड ए बी बोल लो या फिर लाइन ए बी बोल लो, एक ही बात है। तो क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ साइड ए बी। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी क्या ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए ना, ये जो आपका पॉइंट ए बी सी डी दिया है ना, इसको वर्टिकली लिख लो। वर्टिकली लिख दोगे तो आपको जल्दी x1 y1 x2 y2 है ना, ये दिखाई देगा। तो इसको लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, यहाँ पर आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है -4, -7। यहाँ पर आपको बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -1, 2। आपको सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया, सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया 8, 5। आपको डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया, आपको डी का कोऑर्डिनेट दिया है 5, -4। एक बार चेक कर लो वेरीफाई करने के लिए। ए का कोऑर्डिनेट है -4, 7। बी का कोऑर्डिनेट है -1, 2। सी का कोऑर्डिनेट है 8, 5। डी का कोऑर्डिनेट है 5, -4। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है स्लोप ऑफ द साइड ए बी। तो ए बी कहाँ है आपका, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। तो यहाँ पर मेरे को बताओ ना बच्चा कि x1 y1 और x2 y2 क्या रहेगा। ये ए है, बी है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस -7 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा -1 माइनस -4। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा 2 + 7 अपॉन ये -1 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +4। इसको आगे सॉल्व कर लो, 2 + 7 तो 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन -1 + 4। आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, तो अगर एक माइनस है एक प्लस रहता है तो अपन क्या करते हैं, डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 4 और -1 क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। उम्मीद है आपको ये टेबल टू बुल्ला आता है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपको 3 मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी क्या मिल गया, स्लोप ऑफ साइड ए बी आपको 3 मिल गया है। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी सेकंड में अपने को क्या फाइंड करना है, सेकंड स्टेप में अपने को फाइंड करना है स्लोप ऑफ साइड बी सी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मेरे को बी सी फाइंड करना है ना स्लोप। तो ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। तो मेरे को बताओ ना बच्चा कि x1 y1 x2 y2 क्या रहेगा, बी सी का स्लोप फाइंड करना है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली। तो क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो ये आएगा 5 -2 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आएगा 8 माइनस -1। को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 -2, 5 - 2 3 आ जाएगा अपॉन 8 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1, तो क्या आ जाएगा, ये 3 8 + 1 9 आ जाएगा। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर मेरे को ये क्या मिल गया, यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा 1/3। तो यहाँ पर मेरे को स्लोप ऑफ साइड बी सी क्या मिल गया, स्लोप ऑफ साइड बी सी मेरे को 1/3 मिल गया। अभी थर्ड स्टेप में मेरे को क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में मेरे को फाइंड करना है स्लोप ऑफ साइड सी डी फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मेरे को अभी फाइंड करना है स्लोप ऑफ सी डी। सी डी, तो सी डी कहाँ है, ये रहा सी और ये रहा डी। तो ऊपर वाला रफ कर लो। तो सी डी फाइंड करना है, तो ये रहा आपका सी, ये रहा आपका डी। तो यहाँ पे मेरे को बताओ ना बच्चा कि x1 y1 x2 y2 क्या है। तो सी डी का स्लोप फाइंड करना है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1 है ना, इस साइड वाला y होता है, और ये x2 माइनस x1 ऐसे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 -5 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा 5 -8। सॉल्व करो, आपको दिख रहा है -4 -5, आपको दिख रहा है दो माइनस है, दो माइनस है, तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 5 + 4 क्या आ जाएगा 9, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस अपॉन 5 -8। आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक माइनस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 8 - 5 क्या आएगा, 8 - 5 3 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आएगा। तो अभी आपको दिख रहा है ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 9/3। और शायद अपन इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9।
तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला, यहाँ पर मेरे को आंसर 3 मिला। तो यहाँ पर मेरे को स्लोप ऑफ साइड सी डी क्या मिला, 3 मिल गया है। अभी फोर्थ स्टेप पे मेरे को क्या फाइंड करना है, फोर्थ स्टेप पे मेरे को फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करना है अभी। तो स्लोप ऑफ ए डी का फॉर्मूला वही है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ए डी है, तो ए डी कहाँ है, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका डी, है ना। तो पहले वाला रफ कर लो। तो स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करने के लिए ये रहा आपका ए और ये रहा आपका डी। तो मेरे को बताओ ना बच्चा, इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है। तो ए डी का स्लोप फाइंड करना है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डालो फॉर्मूला। तो क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो -4 माइनस -7, तो -4 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये x1 है, तो ये आएगा 5 -4, इसको सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +7 आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस और ये 4, तो ये क्या आ जाएगा -4 + 7। तो आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 7 -4 क्या आएगा, 7 -4 3 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस अपॉन 5 + 4 क्या आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा। और अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आपको ये क्या मिल गया, आपको मिल गया 1/3। तो यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ ए डी क्या मिल गया, स्लोप ऑफ ए डी आपको 3 मिल गया है ना। उम्मीद है आपको समझा है ये। तो अभी अगर आप फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 देखोगे, तो आपको दिख रहा है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के, और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के, है ना। तो अभी आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, अपन बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के। तो अभी अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, अपन क्या बोल सकते हैं, अपन यहाँ पर पहली चीज बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। फिर अपन और क्या बोल सकते हैं, अपन और ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के, है ना। तो अभी अपने को पता है व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू ए डी, है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी आ गया है, और बी सी इज पैरेलल टू ए डी आ गया है। तो आपको दिख रहा है अपोजिट साइड पैरेलल हो गया है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, हियर अपन बोल सकते हैं हियर हियर अपोजिट साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर आपका अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं देयरफॉर अपन बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, है ना। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर vertices of parallelogram
और शायद अपने को दिखाना भी यही था कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझा, इसको कैसे दिखाते हैं, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।